आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जल स्तर बढ़ा। नदी तट पर रहने वालों को शेल्टर होम में किया जा रहा शिफ्ट। रांची में आज सभी स्कूल बंद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को रांची में प्रस्तावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार में नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। धनबाद में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बीसीसीएल क्लर्क और सीएमएफओ अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पलामू में एसीबी ने सीओ को घूस लेते पकड़ा। और नवल टाटा हॉकी झारखंड सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज खूंटी और जमशेदपुर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले के अलावा कुल्हान क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसे देखते हुए रांची में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे जिला प्रशासन की गाइडलाइन का अनुपालन करें। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग हेवी टू वेरी हेवी रेन की हम लोगों को रेड अलर्ट दिए हैं। तो इसी के संबंध में हम लोग सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिए हैं और साथ में ग्रामीण इलाके में किसान लोग अनावश्यक बाहर न निकले और लो लाइंग एरिया में लोगों को नहीं जाना है। और अनावश्यक कल शहर में भी ट्रैफिक में भी कोई फंसे नहीं तो न निकलने के लिए हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की है। उधर पूर्वी सिंहभूम में भी पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जल स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने जिले के चारों नगर निगम के पदाधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने नदी तट पर रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थान पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। हमने सभी नागरिकों से अपील की है कि कोई भी लो लाइंग एरिया या कोई भी वाटर बॉडी के आसपास न जाएं और हमारे एडीसी साहब के द्वारा सभी सीओस को, नगर निगम जो हमारे 4 हैं, सभी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो बचाव के लिए जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो तुरंत टेकअप किए जाए। हमारा जो कंट्रोल रूम है वो भी कम्प्लीटली एक्टिव है और सभी ऑफिसर्स और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना अगर होती है तो तुरंत हम लोग एक्टिव है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को रांची में होगी। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मंत्रालय ने राज्य सरकार को इसकी आधिकारिक सूचना दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से सूचना प्राप्त होते ही राज्य सरकार ने बैठक की तैयारियां शुरू कर दी है। गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने इस सिलसिले में पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। वरीय आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को पूरे कार्यक्रम का नोडल अधिकारी बनाया गया है। गौरतलब है कि यह बैठक 10 मई को होने वाली थी, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर बैजनाथ सिंह ने लातेहार में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। मौके पर मौजूद पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने के कारण नक्सलियों में भय है। इस कारण राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर वे मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर बैजनाथ सिंह हम सब के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं, क्योंकि ये सरकार की जो पुनर्वास नीति चल रही है, हम अब घर लौट चले, नई दिशाएं, इसमें जो भी लाभ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उससे प्रभावित होकर सरेंडर कर दिया है।
धनबाद में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई टीम ने बीसीसीएल के एक क्लर्क और कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सीएमपीएफओ के एक अधिकारी को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इन पर एक सेवानिवृत्त कर्मचारी की राशि निकासी के एवज में रिश्वत लेने का आरोप है। इधर पलामू जिले के नावा बाजार के अंचलाधिकारी शैलेश कुमार को 30,000 रुपए रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने गिरफ्तार किया है। वे जमीन म्यूटेशन के एवज में घूस ले रहे थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इस सिलसिले में रांची में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू भी शामिल हुए। मौके पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि नगर निगम चुनाव कांग्रेस के लिए सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि जनता के बीच अपनी नीतियों, सिद्धांतों और विकास की प्रतिबद्धता को प्रस्तुत करने का सुनहरा अवसर है। हर एक म्युनिसिपल वार्ड में 12 मेंबर कांग्रेस कमेटी गठित होना, हर एक मेंबर को वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हम दिलवाना, ताकि ये वार्ड कमेटी मेंबर्स को हम यूएलबी स्तर पर एक ट्रेनिंग देंगे। आजसू पार्टी 22 जून को अपना स्थापना दिवस बलिदान दिवस के रूप में मनाएगी। इस सिलसिले में रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने बताया कि बलिदान दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि यह आत्ममंथन और भविष्य निर्माण का भी समय है। 22 जून हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आंदोलन के दरमियान या आंदोलन के बाद 22 जून को हम लोग शहीदों को याद करते थे, झारखंड आंदोलनकारियों को याद करते हुए झारखंड के लिए लड़ने के लिए संघर्ष का ऐलान भी करते हैं और संकल्प। हजारीबाग जिले में नशा के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नशा समाज को खोखला बनाते जा रहा है। नशा के खिलाफ इन दिनों बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। हजारीबाग में भी कई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम लोगों को नशा के खिलाफ जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बताया जा रहा है कि किस तरह से नशा मानवता के लिए खतरा है। नशा पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। कई अपराध नशे के कारण होते हैं। युवाओं को नशे से बचने के लिए उन्हें जागरूक करना जरूरी है। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इनमें से 3 रथ यात्रा स्पेशल ट्रेनों का लाभ पश्चिम सिंहभूम जिले के लोगों को भी मिल पाएगा। बीरमित्रापुर पूरी वाया चक्रधरपुर, बीरमित्रापुर पूरी वाया चाईबासा और बड़बिल पूरी वाया डंगवा पोसी के रास्ते ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। नवल टाटा हॉकी झारखंड सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। शाम 5 बजे से हॉकी खूंटी और नवल टाटा हॉकी अकादमी जमशेदपुर के बीच खिताबी भिड़ंत होगी। तीसरे स्थान के लिए सिमडेगा और हजारीबाग के बीच मुकाबला होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबलों में खूंटी ने हजारीबाग को और जमशेदपुर ने सिमडेगा को पराजित किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राज्य में हो रही लगातार बारिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में 31,000 करोड़ के 15 MOU होंगे, 20,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। प्रभात खबर ने लिखा है, शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी घोषित किए गए। हिन्दुस्तान के शब्द हैं, डॉक्टर पार्वती तिर्की को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। दैनिक जागरण लिखता है, हटाए गए उत्पाद सचिव मनोज कुमार, 57 IAS इधर उधर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल। जमशेदपुर में स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जल स्तर बढ़ा। नदी तट पर रहने वालों को शेल्टर होम में किया जा रहा शिफ्ट। रांची में आज सभी स्कूल बंद।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 10 जुलाई को रांची में प्रस्तावित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। लातेहार में नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर ने किया आत्मसमर्पण। धनबाद में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बीसीसीएल क्लर्क और सीएमएफओ अधिकारी को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पलामू में एसीबी ने सीओ को घूस लेते पकड़ा। और नवल टाटा हॉकी झारखंड सब जूनियर राज्य स्तरीय हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज खूंटी और जमशेदपुर के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।